और देखिए, बड़ी बैठक है अयोध्या में विकास कार्यों की समीक्षा और इसके साथ ही अयोध्या में जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है उस पर भी आज बातचीत होगी। तो इस बड़ी बैठक से पहले चलिए चर्चा के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। शुरुआत में विजय शंकर तिवारी जी आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि आज की इस बैठक को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अयोध्या में विकास कार्य के साथ साथ मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा आज इसमें होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर मंथन करेंगे। देखो, प्रधानमंत्री जी श्री राम जन्मभूमि के भव्य निर्माण की दिशा में बहुत पहले से चिंता करते रहे हैं। अब क्योंकि वहां काम प्रारंभ हो गया तो वहां दो स्तर पर है। एक तो ट्रस्ट काम कर रहा है, दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। अयोध्या को भव्य दिव्य बनाने की योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, और श्री राम जन्मभूमि न्यास वहां का जो मंदिर परिसर है, जो मंदिर है, मंदिर के साथ गौशाला है, मंदिर के साथ सभागार है, मंदिर के साथ और सारी योजनाएं जो हैं, उन सब की को मिलाकर के ये सारा का सारा एक चित्र उपस्थित होता है। तो स्वाभाविक है, एक बड़ा काम करना है और विश्व में सुप्रसिद्ध सर्वाधिक सबसे बड़ा एक ऐसा धर्मस्थल अगर तैयार होना है तो देश के प्रधानमंत्री जी की इस प्रकार की सहभागिता प्रारंभ से रही है और अभी भी उसी दिशा में वो चिंता कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और स्वाभाविक है अगर कोई कमी होगी तो उसकी पूर्ति भी होगी। ठीक है, मेरे साथ देवकी नंदन ठाकुर जी भी हैं। देवकी नंदन जी, इस तरह से जब प्रधानमंत्री हालांकि खुद भी कई बार कह चुके हैं अयोध्या को लेकर, वो किस तरीके से इमोशनली उनका अटैचमेंट है, जब ऐसी बैठकें होती हैं तो आपका भी एक बहुत खास तौर से लगाव इन बैठकों से हो जाता होगा, क्योंकि मंदिर निर्माण की चर्चा आज इसमें होगी। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ राम का नाम होगा वहाँ ऑब्वियसली जो जितने भी सनातनी हैं उन सबका इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है, जिसमें हमारे मोदी जी तो विशेष तौर पे वो राम के प्रति, कृष्ण के प्रति उनका जो भाव है वो वाकई वंदनीय है और उस भाव को हम लोग सराहते हैं। और राम जी अगर अयोध्या में उनका निर्माण, मंदिर के निर्माण का जो कार्य इस समय चल रहा है, जोरों पर है, वो हम सबके लिए, प्रत्येक सनातनी के लिए जिसने भारत की भूमि में जन्म लिया है, उन सबके लिए एक ऐसा सुंदर समाचार है जिसको सुन के, जिस कार्य को बढ़ते हुए देखकर हम सबके हृदय में जिस तरीके से आनंद की अनुभूति होती है। कहते हैं ना कि भाव तो है, आनंद तो है, पर शब्द नहीं मिलते हैं। तो आदरणीय मोदी जी जिस तरीके से इस कार्य को बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण की जो गति आगे चल रही है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। पर मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूंगा कि अभी जैसे कहा गौशाला भी बन रही है और इत्यादि इत्यादि, पर वहाँ राम मंदिर निर्माण के साथ साथ एयरपोर्ट बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, और जितनी व्यवस्थाएं हो सकती होती हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जहाँ कोई व्यक्ति बाहर से जाए, विदेशी लोग आए और जब अयोध्या की भूमि में वो 2 दिन रहें तो उन्हें राम की वास्तविकता, राम का प्रेम, राम का चरित्र, राम का त्याग, उन सब के विषय में उनको पूरा ज्ञान मिल सके। उसके लिए वहां पर रामायण से संबंधित कुछ ऐसे ग्रंथ या कुछ ऐसी चीजें, चाहे वहां ऋषि मुनि जो संत हैं, महात्मा हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य करवाया जाए जिसके माध्यम से हमारे राम के चरित्र को पूरा विश्व जान सके कि वास्तव में राम है क्या, और वो सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। उनसे बड़ा श्रेष्ठ राजा कोई हुआ नहीं आज तक नहीं हुआ, पहले था नहीं। तो ऐसे राजा का, ऐसे भगवान का, ऐसे सत्पुरुष का चरित्र हम सबको पढ़ने को मिले, उसके लिए गुरुकुलम इत्यादि की व्यवस्था भी अयोध्या में एक हाई लेवल पे होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूँ। आचार्य विक्रमादित्य जी भी मेरे साथ हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये सरकार का संकल्प पहले से रहा है कि सिर्फ यहाँ पर राम मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस अयोध्या को एक आध्यात्मिक नगरी के तौर पर किस तरीके से उसका विकास किया जाए, ये भी उनके एजेंडे में शुरुआत से शामिल रहा है और इस बैठक में आज उस पर भी चर्चा होगी। आपका क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से संकल्प किया था मोदी जी ने और वो पूरी तरह से पूर्ण होने का योग बन रहा है और भारत का स्वर्णिम काल है। इस प्रकार से
जो 500 साल तक जिसके लिए लोगों ने संकल्प किया और सोचा, और वो आज पूरी होने की तरफ अग्रसित हो रहा है, ये बड़ा सौभाग्य विषय है। और साथ साथ अभी जो विषय उठा कि जिस प्रकार से गुरुकुल भाव बनना चाहिए और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि जिसके अंदर लोग म्यूजियम में आके देखें, तो ये सब व्यवस्था की जा रही है। वहां पर बहुत व्यापक रूप से ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कोई वहां पहुंचे तो उनको समस्त रूप से राम का समस्त चरित्र, राम राज्य की वास्तविकता और राम राज्य के संबंध में, राम के संबंध में वास्तविक सुख, आनंदित ज्ञान का उपार्जन सब हो सके, वहां पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है। और जिस प्रकार की योजना, यदि आप उसको पूरा पढ़ें तो कितना व्यापक है वो, उसको देखकर आनंदित हो सकता है। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई व्यवस्था नहीं होने वाली है और सबसे बढ़िया सुंदर संस्थान बनने वाला है, क्योंकि राम भारत के गौरव के, विश्व के गौरव हैं। और विश्व के मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मस्थल अब पुनर्निर्माण की तरफ जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो वो इतना भव्य रहेगा कि वहां जाकर राम के साक्षात दर्शन उस नगरी को देखकर व्यक्ति कर सक पाएगा। तो जो इतनी देर हुई है, विलंब हुई है, उसका फल बहुत मीठा आ रहा है। ये भाव रखे सब लोग, बिल्कुल जिसने जो स्वप्न देखा है उस राम मंदिर के लिए, 15 पीढ़ी निकल गई उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए। जब वो दर्शन करेंगे तो मेरा ऐसा अनुमान है कि उससे कई अपेक्षा ज्यादा, कई गुना अधिक वहां जाके आनंद और सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। केवल हम सब निष्ठा के साथ इस वक्त मोदी जी का साथ देने का प्रयास करें, और जो लोग इस समय में भी कुछ रोड़े अटका रहे हैं उनको पुरजोर तरीके से विरोध करके उनको जवाब देने का प्रयास करें। हम मोदी जी पर पूर्ण विश्वास रखें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया था वो व्यवस्था बनाने का कार्य उन्होंने कर रहे हैं और हमें उन पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। विजय शंकर तिवारी जी, राम को लेकर विजन सरकार का पहले से क्लियर है और इसको लेकर तैयारी क्या है ये भी हम देखते रहे हैं लगातार। और सिर्फ राम मंदिर निर्माण की नहीं बल्कि राम कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो उसे लेकर भी तैयारी बड़ी है, क्योंकि कोशिश ये है कि अयोध्या से बाकी पूरे देश भर के शहरों को, बाकी राज्यों को भी जोड़ा जाए। जी बिल्कुल, देखो ऐसा कि अयोध्या जो है ये भारत की राजधानी रही है। भगवान राम जब यहाँ थे तो स्वाभाविक है वो पूरे भारत की राजधानी थी और उसी रूप में उसको धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करने की सारी योजना है। अभी आपने देखा उसके लिए जब हमने समर्पण अभियान चलाया तो सारे देश में लगभग 13.5 करोड़ परिवारों से ज्यादा लोगों ने उसमें सहभागिता की। और सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में, बहुत विपन्न क्षेत्रों में, कहीं से भी जहां देखा चारों तरफ केवल उत्साह था। तो उनका उत्साह जो है वो श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर और मंदिर के साथ में जो बनने वाली योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं को कहीं ना कहीं उनके मन में वो अंकित है। और वो वहां की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, उसमें पूरी तरीके से अपनी तरफ से पूरी योजना बना रही है। और जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट अपना काम वहां कर रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, वहां ऐसी योजना है कि अगर एक बार कोई एक व्यक्ति चला जाए तो 7 दिन तक उसको वहां कुछ न कुछ देखने की, कुछ न कुछ प्रेरणा लेने की, कुछ न कुछ सीखने की, वो सारी योजना वहां पर बनाए जाने की सारी दिशा में वो काम चल रहा है और बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे हमने बार बार कहा, कुंभ के मेले में हमारे माननीय सरकारवाह जी ने घोषित किया था कि 2024 में हम मंदिर के ऊपर पताका फहरा देंगे, तो उसी दिशा में काम चल रहा है। और मक्का है या वेटिकन है, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितना बड़ा परिसर उनका है उस परिसर से कहीं ज्यादा भव्य, दिव्य और बड़ी योजनाओं के साथ ये काम चल रहा है। और जब वो बनकर तैयार होगा तो वास्तव में वो दुनिया का केंद्र बिंदु बनने वाला है। आज भी केंद्र बिंदु है, आगे और केंद्र बिंदु बनने वाला है। विजय शंकर तिवारी जी, विक्रमादित्य जी मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि ये जिस रफ्तार से काम हो रहा है, हम इसे ऐसे भी देख रहे हैं क्योंकि जो केवड़िया में हुआ, केवड़िया में जिस तरीके से सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण हुआ, और अब हम देख रहे हैं कि वो जगह किस तरीके से अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एक विश्व पटल पर अपनी पहचान पर्यटन स्थल के तौर पर बना चुकी है। और राम मंदिर को लेकर भी तैयारियां वही है सरकार की कि उसे भी पहचान सिर्फ भारत नहीं बल्कि विदेशों में एक विश्व विख्यात बनाया जाए। देखो, जो अहमदाबाद में के पास में जो परिसर बना पटेल जी की मूर्ति को लेकर के, वो तो नई योजना थी और नई योजना में जितना भव्य दिव्य बना है
तो अब आप समझ सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर सारी दुनिया में कितना उत्साह है। भारत में तो है ही है, दुनिया भर में उत्साह है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब वहां पर कुछ समय की योजना में कितना भव्य दिव्य बन सकता है, तो इस योजना के साथ लोगों का उत्साह भी है, उनकी धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है, उनका संकल्प भी जुड़ा हुआ है। और जहां पर संकल्प है, आस्था है, तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कितना भव्य दिव्य, आज आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा भव्य दिव्य बन रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी योजनाएं हैं, ट्रस्ट की अपनी योजनाएं हैं, तो ट्रस्ट अपनी योजनाओं के साथ काम कर रहा है। जो श्री राम जन्मभूमि परिसर को और विस्तृत बृहद रूप लेकर के वहां काम किया जा रहा है, सरकार की योजना है, वहां एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहां रेलवे स्टेशन में इस प्रकार की और बढ़ोतरी की जा रही है, वहां बस स्टैंड जिस प्रकार से बन रहे हैं, वहां और जो आवास के लिए बन रहे हैं, तो ये एक योजना चल रही है। अभी आचार्य देवकीनंदन जी जैसे कुछ विषय उठाए थे और बहुत बढ़िया विषय उठाए कि वहां ज्ञान के लिए कुछ अच्छा बनना चाहिए, संग्रहालय एक अच्छा बनना चाहिए, दुनिया भर से लोग आएंगे वहां पर, वो रुके और वहां कुछ अपना हिंदुत्व के विषय में, भगवान राम के जीवन के विषय में, उनके चरित्र के विषय में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है कैसे बने वो सारी संग्रह, उस प्रकार का संग्रहालय, उस प्रकार की योजना, उस प्रकार का शिक्षालय, वो सारी की सारी योजनाएं वहां पर है और उस बनने की दिशा में सरकार अपना काम कर रही है, ट्रस्ट अपना काम। और वही तो उसी को लेकर तो हम कह रहे हैं ना कि ये एक विश्व धरोहर के तौर पर इसे एक स्थापित करने का काम किया जा रहा है। और विक्रमादित्य जी, हम सिर्फ राम मंदिर की ही बात क्यों करें, क्योंकि अयोध्या तो अपने आप में एक धरोहर है, एक विरासत है, जिसे पुनर्जीवित करने की कोशिश है सरकार की, क्योंकि मंदिर जो बिल्कुल इस अवस्था में वहां पर पहुंच चुके हैं, उनके जीर्णोद्धार से जुड़े हुए काम वहां हो रहे हैं और भी विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं अयोध्या में। जी बिल्कुल, देखिए आज तक हुआ क्या, पिछले आज़ादी के बाद से जिस संकल्प को लेकर आज़ादी मिली थी कि अपने देश को हम इतना सुसज्जित करेंगे, इतनी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, परंतु कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर, तुष्टिकरण की नीति को लेकर उपेक्षा कर दी गई इन सब हमारे जितने धार्मिक स्थल थे। भारत धर्म के लिए जाना जाता है, अध्यात्म के लिए जाना जाता है, और आध्यात्मिक शून्य करते चले गए हमारी सरकारें, जो सरकारें नहीं, उन्होंने केवल पता नहीं किस मानसिकता को लेकर काम किया, केवल राजनीतिक गद्दी को सजोने के लिए जो काम करते रहे, उसी का नतीजा रहा था कि ये धार्मिक क्षेत्र जितने थे वो उपेक्षित होते चले गए। और आज वहां पर कुछ पर वर्ष पूर्व लोग जो कहते थे कि अयोध्या में जाके क्या देखें, वहां पर जिस प्रकार की व्यवस्था है, आज उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकारें जिस प्रकार से बिल्कुल तटस्थ तैयार हो गई हैं। और सोचे केंद्र सरकार, राज्य सरकार जिस प्रकार से सुंदर सरयू का सुंदरीकरण देखिए आप, उससे पहले मेरे को कहते हुए भी बड़ा लज्जा आती है कि सरयू कीचड़ का जिस प्रकार से वहां पर रहता था, कोई वहां जाके स्नान करने से भी मतलब लोगों के मन में इस भाव की भावना आ गई थी, अरे पानी गंदा है। लेकिन अब जाके आप देखें कि यूपी सरकार ने कितनी सुंदर व्यवस्था करके कैसे घाटों का निर्माण किया, और जब वो छवि आप टीवी पे दिखाते हैं, मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, उसके मन में इच्छा हो जाती है कि बिल्कुल मैं जाके दर्शन क्यों ना करूं इतनी सुंदर जगह के, जो राम हमारे मन में बैठे हैं, और उनकी उपेक्षा किस प्रकार से सरकारों ने करी थी। आप सोचे कि जो काम 1947 में हो जाना चाहिए था, 1947 में जो चीजें हो जानी चाहिए थी, तमाम भारतीय धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार, जिस प्रकार से मतलब पिछले 1000-1500 सालों में जो उपेक्षा हुई इन सब चीजों की, और उसके बाद वो लगातार चलती रही। अब वो स्वर्णिम काल आया है और मेरे को पूर्ण मन में विश्वास है कि इतना सुंदर निर्माण किया जाएगा कि जिसको देखकर, क्योंकि जो हमने देखा है कि जिस प्रकार से जो संकल्प लेकर सरकार चली है, चाहे वो गंगा का सौंदर्यीकरण हो, गंगा का शुद्धिकरण हो, चाहे वो सरयू का सुंदरीकरण हो, वो इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है। इस उत्सव को राज्य उत्सव बनाने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल इस बात को हमें समझना पड़ेगा। धर्म किसी भी चीज का रस है, और बिल्कुल धर्म रस है, धर्म शून्य जो हो जाते हैं वो बहुत दिन तक नहीं चलते, परंतु सरकारों ने तुष्टीकरण केवल करने का काम किया। पिछली सरकारों ने इस बात को कहने में किसी को कुताही नहीं बरतनी चाहिए। जाहिर तौर पर देखिए, एक लंबे समय तक आपने, इस पूरे देश ने इंतजार किया है, लेकिन अब वो इंतजार कहीं ना कहीं खत्म होने को है, क्योंकि इस तरह से जो लगातार कैसे अयोध्या का विकास हो, इसे लेकर प्रधानमंत्री खुद मंथन करते रहे हैं, और आज भी अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें अयोध्या के विकास को लेकर ही चर्चा होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।